हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने पहले असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के बाद में हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक जो वर्ड आते हैं, इस तरह से अगर कोई स्पीच दे रखा हो तो इनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, यानी अचंभा होता है, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, ऐसे वर्ड आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं जिससे ये पता चल जाए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जैसे आह, आह, अल्लाह, यानी ये एक्सक्लेमेशन साइन है। ये एक्सक्लेमेशन साइन है यार। इससे पता चल जाता है कि कोई विस्मय हो रहा है। विस्मय किस बात का? अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो ये दुख दुख का संकेत है, यानी दुख का संकेत है। आह, आवाज आ रही है, आह, अल्लाह, तो ये दुख का है। तो सोरो, सोरो या ग्रीफ। अगर हमें शब्द मिलता है आह, आ, हा, रहा, रहा, आहा, हरा, ये ओरिजिनल ओरिजिनल वर्ड हैं जो अंदर से खुशी के शब्द आते हैं या दुख के शब्द आते हैं, उससे ही ये पता चलता है। इनको यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन लगा के श्योर करते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये सुख की आवाज आ रही है, दुख की नहीं आ रही है। तो ये जॉय, जॉय या डिलाइट, आनंद, डिलाइट। और यदि सॉरी, सॉरी आ रहा है, सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये हो जाएगा रिग्रेट। रिग्रेट यानी पछतावा या अफसोस की स्थिति। पछतावा, पछतावा या अफसोस की स्थिति होती है, तो ये सॉरी होता है। पूह या सा, सौ, यानी पी, ये पी साइलेंट है इसमें, पी सा, यानी उह, उह, उह की आवाज आती है। ये नफरत करने वाली बात है, जैसे घृणा करना। और ये छी छी, घृणा। तो ये घृणा की ऐसे अगर वर्ड आ जाते हैं, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये घृणा हो रही है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट
यानी करना की अवस्था या स्थिति, करना की स्थिति में ऐसा होता है। अगर ओ, हाउ, व्हाट आदि हो तो ये सरप्राइज यानी आश्चर्य की स्थिति। आश्चर्य की स्थिति में ये वर्ड काम में लेते हैं, मतलब ये आते हैं ऑलरेडी। ये बार बार हम भूल जाते हैं ये लगाना। ये आश्चर्य, कोई इन शब्दों में से कोई एक शब्द आता है, जैसे ओ आ जाता है, हाउ आ जाता है, वाट आ जाता है, पू आ जाता है, शो आ जाता है, शौर्य आ जाता है, आह, हा, हर्ष, हरा, हर है, एह, लास, ये एक एक शब्द आता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके आगे या पीछे एक एक वर्ड ही आता है, जिससे हम समझ जाते हैं उस रिपोर्टेड स्पीच के भाव को। उसके अनुसार ही हम रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में इनको हटाकर, यानी एक्सक्लेमेशन साइन को भी हटा देते हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड को भी हटा देते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन तो ये, एक्सक्लेमेशन साइन तो ये ये और एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है ये सिंगल, एह, अलास, आह, हा, हरा, सॉरी, पुह, शॉ, ओ, हाउ, व्हाट, ये सिंगल वर्ड जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनको भी हटा देते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय। और नहीं हटाने से पहले जब डायरेक्ट होता है तो ये अंदर आने पर हमें उसका भाव प्रकट हो जाता है कि इसमें दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है, पछतावा हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। जो भी स्थिति होती है इन्वर्टेड कोमास वाले सेंटेंस से ही पता चल जाती है। अगर हम इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको हटा देते हैं और उसी के अनुसार बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें इसका विवरण लिख देते हैं, जैसे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो की जगह और ग्रिप आदि लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये फला सेंटेंस दुख का है, सुख का है। तो उस फर्स्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब से ही सेंटेंस का भाव प्रकट हो जाता है। अगर ऐसे वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में आते हो तो इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम है? क्या नियम है? वो नियम है, फर्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फर्स्ट नियम है, एक तो इंटरजेक्शन 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 या एक्सक्लेमेटरी। वर्ड को यानी को हटा देते हैं, हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय हटाते हैं, पहले नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से ही वाक्य के रिपोर्टिंग वर्ब में ही रिपोर्टिंग वर्ब में ही वाक्य का भाव प्रकट हो जाता है। क्यों?
इनडायरेक्ट नहीं बनाने से पहले तो रिपोर्टेड स्पीच में आए उस एक्सक्लेमेटरी या इंटरजेक्शन वर्ड से पता चलता है कि दुख है, सुख है, सरप्राइज है, रिग्रेट है, पछतावा है। लेकिन जब इनडायरेक्ट बन जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही वाक्य का भाव प्रकट हो जाता है। दूसरा नियम, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन यानी ये को हटाकर फुल स्टॉप यानी ये लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। अर्थात क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। थर्ड नियम, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय जो नियम है, बनाने के बाद में जो नियम आ रहा है ये बता रहे हैं हम। पर्सन व टेंस के वर्ब को पूर्व नियमानुसार, पर्सन व टेंस के वर्ब को पूर्व नियमानुसार ही बदलते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। दैट से जोड़ते हैं ये नियम। और रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब में जॉय, सोरो, रिग्रेट, सरप्राइज आदि रिपोर्टेड स्पीच के भाव अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में जॉय, सोरो आदि लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, हुर्रा यानी हरा। अपन अपनी भाषा में भी बोलते हैं हरा, हरा वो हो गए, ऐसा हो गया, हरा यानी खुशी हो रही इसको। HURRAH, हरा यानी खुशी हो रही है, हरा। आई हैव
आई हैव, क्या बोल रहा है ये? आई हैव फाउंड माई लॉस्ट चेन। ये खुशी हो रही है। आई हैव फाउंड, मैंने प्राप्त कर ली, मैं प्राप्त कर चुका हूँ। माई लॉस्ट चेन, मेरी खोई हुई चेन मैं प्राप्त कर चुका हूँ। तो इसको खुशी हो रही है। तो इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? ही एक्सक्लेम्ड, उसने विस्मय किया। विथ जॉय, आनंद के साथ। डिलाइटफुल, डिलाइट के साथ। विथ डिलाइट भी लिख सकते हैं, या जॉय भी लिख सकते हैं। विथ जॉय दैट he exclaimed with joy that he had found his lost chain। उसने आश्चर्य किया। he exclaimed with joy, आनंद के साथ आश्चर्य किया, विस्मय किया कि उसने उसकी खोई हुई चैन प्राप्त कर ली थी। इस तरह से ये नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें देख के सॉल्व करते हैं। उसने कहा, जैसे he said to me, क्या कहा? ओह, you have again failed in the examination। क्या कहा? ओह, ऐसे मुंह मोड़ के कहा, तुम फिर से फेल हो गए हो इस परीक्षा में। डायरेक्ट है ये। तो ये घृणा की भावना हो रही है, इसमें कंटेम्प्ट। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? he exclaimed with contempt। he exclaimed with contempt, उसने घृणा के साथ विस्मय किया। that I, यू का आई हो जाएगा, मी, इसलिए I had, have का had, I had again failed in the examination। कि मैं फिर से फेल हो चुका था परीक्षा में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।